नमस्कार, मैं अमेश कदम। आदि शक्ति नमो नमः, दुर्गा शक्ति नमो नमः, कुंडलिनी शक्ति नमो नमः। 4 आइडेंटिटीज है यहां। इन चारों आइडेंटिटीज में कॉमन क्या है? बहुत बड़ी वेल नोन आइडेंटिटीज है ये। इन चारों में एक चीज कॉमन है। क्या है? ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि स्नेक कॉमन है इनमें। बात यह है कि ये स्नेक है कौन? कौन है ये? जिंदगी गई पूजा की शिवलिंग की, वही तो मेरा क्वेश्चन है कि शिवलिंग के पीछे जो स्नेक है कौन है ये? चलो ये समझने की कोशिश करते हैं आज हम कुंडलिनी के बारे में। यहां पे ऐसे 7 चक्रास रहते हैं। मैंने 7 चक्रास के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है प्रीवियस वीडियोस में। अभी ये जो 7 चक्रास है उसमें जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र, उसके नीचे स्नेक फॉर्म में ऐसे 3.5 सर्कल करके एक देवी बैठी रहती है। हमेशा स्लीपिंग मोड में रहती है, जागृत अवस्था में नहीं रहती। बहुत कम लोग, यानी समझ लीजिए करोड़ों में से या लाखों में से हार्डली एक किसी की ही जागृत रहती है। तो ये जागृत कैसे होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले जमाने से चला आ रहा है, ऋषि मुनि के जमाने से, कि पहले इसका एजुकेशन हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम लॉजिकल एजुकेशन, कॉन्शियसनेस का एजुकेशन हुआ करता था, चक्रों का एजुकेशन, चक्रा सिस्टम का एजुकेशन हुआ करता था, और कुंडलिनी देवी का एजुकेशन हुआ करता था। जिसके चक्र जागृत है, जिसकी कुंडलिनी जागृत है, वो कंप्लीट है। ह्यूमन शरीर लिया, लॉजिक ने विजिबल वर्ल्ड को देखा, विजिबल वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, उसके मुताबिक जिए हम। दिस इज ओनली 50%। जो मेजर इनविजिबल था वो तो एक्सप्लोर किया ही नहीं। एग्जाम्पल्स ज्यादा समझ में आते हैं। ये है लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसको बोलते हैं ईडा, मून से रिलेटेड रहती है, फेमिनाइन है, फीमेल है। इसको बोलते हैं पिंगला, सन से रिलेटेड होती है, मेल बोलते हैं इसको, मेल नॉस्ट्रिल। जो यहां पे दिख रहा है ना, ये 2 नॉस्ट्रिल्स है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये ईड़ा और पिंगला दोनों 60 to 90 मिनट्स इंटरवल में स्वाप करते हैं एक दूसरे को। आप ऐसे उंगली रखोगे ना, एक्सहेल करके देखिए, कोई तो एक चालू होगी, थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो दूसरी चालू हो जाएगी, फिर ये ऐसे स्वैप करती रहती है। सुषुम्ना, ये जो सेंट्रल नॉस्ट्रिल है ना, ये एक नॉस्ट्रिल की बात हो रही है, ये सुषुम्ना नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। दोनों के बीच में एक नॉस्ट्रिल रहती है सुषुम्ना, ऑलमोस्ट किसी की एक्टिव होती ही नहीं है। ऐसे नाक के एक्सेल करके देखना, दोनों नाक में से एक साथ सांस आनी चाहिए। तो एक बार जिसकी सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है, उसमें से कुंडलिनी फ्लो करती है ऊपर की तरफ। अभी ये जो सुषुम्ना एक्टिव हार्डली किसी की होती है। जो ज्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं उनकी हो जाती है। 2 तरीके हैं, एक तो इंसान जाके किसी गुरु के पास जाके शक्ति पाठ करके सुषुम्ना एक्टिव करता है,
या तो कुदरत खुद किसी की सुषुम्ना एक्टिवेट करती है। जब कुदरत एक्टिवेट करती है तो प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा पेन वाला है, थोड़ा स्ट्रगल वाला है, इंसान को समझ में नहीं आता क्या हो जाता है, ही इज लॉस्ट, कुछ समझ में नहीं आता। चारों ओर से कुदरत उसको ट्रैप कर देती है और इसका नाम दिया गया है द डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहां से चारों ओर ट्रैप्ड है। ब्रोकन मैरिजेस, ब्रोकन बिजनेस, जॉब चला जाता है, इंसान कहीं का नहीं रहता, डिजीज घेर लेती है, इसको बोलते हैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल। उसके बाद उसको डील करके जब इंसान ऊपर आता है तो कुदरत उसकी कुंडलिनी जागृत करके उसको बेचती है, फिर उसका कंट्रीब्यूशन चालू हो जाता है दूसरों की लाइफ में, या उसको अपना लाइफ पर्पस मिल जाता है। लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, ये सब कॉन्शियसनेस को वर्ड रिलेट करते हैं, लॉजिक को नहीं। लॉजिक कुछ नहीं करेगा, जॉब ढूंढने को बोलेगा या बिजनेस करने को बोलेगा और उसका नाम देगा करियर। वो करने के लिए हम नहीं आए, बहुत कुछ करने, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक पार्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारी फैमिली लाइफ है, जैसे हमारा करियर है, जैसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, हर एक लाइफ एक एक पैटर्न है, उसमें एक पैटर्न ये है, एक डायमेंशन है लाइफ का, जहां पे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रहा है। तो कुंडलिनी जागृत करने के बेनिफिट्स क्या है, क्यों करें हम कुंडलिनी जागृत? इससे मेंटल पीस मिलेगा, एकदम इंसान शांत हो जाता है। इससे कार्मिक डेप्थ से फ्रीडम मिलेगा। कार्मिक डेप्थ जो रहता है ना, पीछा करता है, कर्म छोड़ता नहीं है किसी को। ये बॉडी से निकला, दूसरी बॉडी में घुसा, दूसरी में भी पीछा करता है कर्म। कर्म आज तक किसी को छोड़ा नहीं कि कर्म ने। कुंडलिनी देवी ये कर्म को बैलेंस करती है, उसे फ्रीडम दिलाती है, सॉल्व करती है। इंसान के सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर आती है, हर एक चक्र को पियर्स करके यहाँ पे आके एक्टिव हो जाती है। इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। ये 5 सेंसेस, ये सिक्स्थ सेंस। आंखें विजिबल को देख सकती है, ये इनविजिबल को देख सकता है। भागवत गीता में 2 लोगों की सिक्स्थ सेंस जागृत है। पहला ही अध्याय में पहला ही श्लोक, धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय कुरुक्षेत्र में आर पार देख पा रहा है क्योंकि उसका सिक्स्थ सेंस एक्टिव है। एक संजय। दूसरा, 11वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को जिद कहते हैं कि मुझे आपको देखना है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं तुम्हारी ये 2 नेत्र से तो नहीं देख सकते मुझे, ये नेत्र से देख सकते हो। तो उनका थर्ड एक्टिवेशन करते हैं कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण, अर्जुन को भी दिख सकते हैं श्री कृष्ण। तो ये जो थर्ड आई चक्र है उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है। वो इनविजिबल को आर पार देख सकता है, किसकी लाइफ में क्या होने वाले सब देख सकता है, अपने खुद के अनेक जन्म देख सकता है। ये थर्ड आई चक्र, ये भी एक्टिवेशन हो जाता है। इंसान राइट डिसीजंस ले सकता है, क्योंकि इंसान जो डिसीजन लेता है वो लॉजिक के मुताबिक रहता है, और लॉजिक बुद्धि को उतना ही समझ में आता है जितना आंखें देख सकती है और कान सुन सकते, उतना ही ये बुद्धि को समझ में आता है। उसके बियॉन्ड ये बुद्धि को कुछ समझ में नहीं आता। तो वो किसको समझ में आता है? अपार्ट फ्रॉम दिस आईज, अपार्ट फ्रॉम दिस ईयर्स, तो वो कॉन्शियसनेस को समझ में आता है, वो सिक्स्थ सेंस को समझ में आता है। वो जो इनविजिबल पार्ट है ना हमारा, जिसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं, कोई इसको गट फीलिंग बोलता है, कोई इसको सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, कोई इसको सोर्स एनर्जी बोलता है, अनेक अनेक नाम। तो वो जो हायर सेल्फ पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी अगर आपको सराउंड कर रही है या फॉलो कर रही है, कोई भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी, जहां पे कुंडलिनी देवी है वहां पे तो नेगेटिव एनर्जी आने का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, वहां पे नेगेटिविटी नहीं होती। फिर
ना नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ना नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आएगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे। पहले ज़माने में जब क्रिटिकल डिजीज हो जाती थी ना, तो इंसान के पास वैसे तो कोई चांस नहीं था। जैसे आज कैंसर हो रहा है, पहले ज़माने में भी होता था। आज केमोथेरेपी है, पहले ज़माने में नहीं थी। तो लास्ट ऑप्शन था उसकी कुंडलिनी जागृत कर दो। कुंडलिनी जागृत एक बार हो गई तो वो कुंडलिनी शक्ति में हीलिंग पावर्स थे जो इंसान के जो सेल्स को हील कर सकती थी। बाकी बहुत इसके फायदे हैं, बहुत इसकी शक्ति है, इसको शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते, इतनी पावरफुल होती है ये देवी। इंडिया में इसको शक्ति का नाम दिया गया है, शिव शक्ति। शिव शक्ति इन सेंस कुंडलिनी शक्ति की बात हो रही है, वर्शिप की जाती है देवी। बाकी जैसे ही टाइम मिलेगा आपको इंफॉर्मेशन देता ही रहूंगा मैं। हरे कृष्ण।